तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स के मीन के टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम सीखने वाले हैं कि मोड क्या होता है और इसमें एक्सरसाइज 4.2 भी करेंगे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, किसी भी डेटा में किसी भी वैल्यू की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मोड बोलते हैं। अब मेरे को पता है तुम्हें ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, टेंशन मत लो। जैसे देखो, तुम्हें यहाँ इस एग्जाम्पल में एक हॉस्पिटल के अलग अलग पेशेंट्स की एज दे रखी है और वो किस नंबर में वो दे रखा है। जैसे 10 साल के यहाँ पर 6 पेशेंट्स हैं, 20 साल के 11, 30 साल के 21, 40 साल के 23 पेशेंट्स हैं, 50 साल के 14 और 60 साल के 5 पेशेंट्स हैं, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो इन सब में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 23। तो ये जो 23, अब देखो ये किस एज की है, ये है 40 वाले एज की। तो ये जो 40 एज है ये यहाँ पर हो जाएगी मैक्सिमम की। अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की यहाँ पर क्या एज है, तो फिर वो हो जाएगी 40। और इस 40 को ही हम यहाँ पर मोड बोलेंगे कि किसी भी एज में अगर तुम देखो पेशेंट्स की जो संख्या है, पेशेंट का जो नंबर है वो कम है। जैसे 10 साल के सिर्फ 6 ही पेशेंट हैं, 20 साल के 11 पेशेंट्स हैं, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा है वो तो 23 है, जो कि है 40 ईयर्स का। तो यहाँ पर इस 40 को ही हम मोड बोलेंगे। लेकिन देखो, 10th क्लास में तुम्हें इतनी सिंपली तो नहीं दे रखा होगा कि मोड निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, मतलब वहाँ तुम्हें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी 10, 20, 30 जैसे यहाँ पर दे रखी है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ कैसे तुम्हें गिवन रहेगा, और उसका मोड निकालने का जो तरीका है वो भी मैं तुम्हें एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही समझाता हूँ। तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ जो 40 लिखा हुआ था वो यहाँ पर मोड था, क्योंकि देखो 23 जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन सारी फ्रीक्वेंसीज में, और वो थे यहाँ पर 40 एज वाले के। तो देखो 40 वहाँ पर मोड था। अब यहाँ पर भी जो मोड है वो इन्हीं में से, यानी कि 35 और 45 के बीच का ही कोई जो नंबर है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाले जो 23 है इसमें तुम देख सकते हो, और किसी की 23 से कम ही है, मतलब जितनी भी तुम फ्रीक्वेंसी देखो। तो 35 और 45 के बीच में ही आने वाला है वो जो भी मोड होगा। बट एग्जैक्टली वो क्या होगा यार, ये तो हमें फॉर्मूले से पता चलेगा। वो फॉर्मूला देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, और सारी चीज़ें जैसे मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि उस फॉर्मूले में जो एक एक की चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0। अब देखो F1 और F0 एग्जैक्टली क्या है मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। फिर यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अच्छा, इस पूरी ये जो टर्म है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर x से। अब देखो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली में है क्या। जैसे देखो सबसे पहले अगर हम L की बात करें, खैर एक काम करते हैं, L से भी पहले हम बात कर लेते हैं इस 23 की। देखो तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ये है, ये जो 23 तुम्हें यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो F1 वाली टर्म है ना, हम इसी को मान लेंगे, ठीक है, F1 वाली टर्म। अब F1 से ये जो ऊपर वाली टर्म होती है, तुम ध्यान रखना हमेशा ये जो F1 के ऊपर वाली टर्म होगी उसे हम यहाँ पर लेट करते हैं F0, ये जो तुम्हें दिख रही है 21। और उसकी जो नीचे वाली F1 की नीचे वाली टर्म होगी उसे हम लेट करते हैं F2। जैसे कि ये जो 14 है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर F2 की। अच्छा देखो, इसके बाद फिर यहाँ पर कितनी चीजें रह गई, एक L और एक H। तो देखो L मैं तुम्हें बताता हूँ कि L एग्जैक्टली में है क्या। जैसे तुम्हें पता है कि 23 जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस सब में। तो ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो क्लास इंटरवल है 35 से 45 वाला, ये जो है इसी के बीच में कुछ ना कुछ मोड आने वाला है, इसलिए इस क्लास को हम मॉडल क्लास मान लेंगे। मतलब इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। और इसकी ये जो लोअर लिमिट है, देखो यहाँ पर दो नंबर्स होते हैं 35 से लेकर 45, और बीच में भी कई सारे नंबर्स होंगे। बट इसकी ये जो लोअर लिमिट है ये, इसको हम यहाँ पर एल लेट करते हैं। क्या एल, एल ये जो एल आ रहा है ये यहाँ पर 35 है। और अगर इनमें से कोई और फ्रीक्वेंसी होती तो उसकी लोअर लिमिट को हम एल लेट कर लेते हैं, अगर कोई और फ्रीक्वेंसी इस 23 से ज्यादा होती तो। पर अब यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीजें तो क्लियर है। अब बस एक रह गया ये एच वाला। तो एच मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। एच का मतलब होता है क्लास साइज। मतलब कि देखो, तुम्हें यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे होंगे 5 से लेकर 15 के बीच में है, और नीचे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इन सब में तुम देख सकते हो 10 के नंबर्स का गैप आ रहा है। मतलब तुम अपर लिमिट में से जो लोअर लिमिट है माइनस करो, जैसे 5 में से 15 में से 5 माइनस करो तो 10 आ रहा है। 25 में से 15 माइनस करो तो 10 आ रहा है। मतलब इनके बीच में 10 नंबर्स हैं टोटल जो आ रहे हैं, तो इसी को हम एक क्लास का साइज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लास साइज है ये अपना है कुछ 10 का। तो ये जितनी वैल्यूज है मैंने तुम्हें समझा दी है। मैं फटाफट से सॉल्व करके निकालता हूँ कि इसका जो मोड है वो एग्जैक्टली में होने क्या वाला है। तो देखो एल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी भी बताया 35। तो 35 प्लस फिर F1 की वैल्यू यहाँ पर 23 है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। 23 माइनस 21, क्योंकि F0 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर है 21। इसके नीचे 23 माइनस 21 माइनस, फिर देखो यहाँ पर एक F2 है ना। अब F2 की जगह यहाँ ये 14 लिख देंगे हम, क्योंकि F2 की जो वैल्यू है वो 14 है। और क्लास साइज जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हर एक का यहाँ पर 10 है। तो देखो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर इसके नीचे,
तो 35 को अभी हम 35 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, प्लस का साइन लगा दूँ। ठीक है, 23 माइनस 21 होता है यहाँ पर 2। अच्छा, नीचे अगर तुम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये है यहाँ पर 46, और 46 में से इस आगे की वैल्यू को माइनस करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा कुछ 11 और मल्टीप्लाई में वहाँ पर है 10। तो हम इसे कुछ इस तरीके से 2 × 10, ये जो है ये पूरी जो टर्म है 20 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखो ये जो 20/11 है इसकी वैल्यू तुम मतलब 20 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, मैंने तो कर रखा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा कुछ 1.81। अब 1.81 को 35 में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 36.81, और यही हो जाएगा यहाँ पर मोड। इस पूरी मतलब इस पूरे जो डेटा है इसका यहाँ पर मोड हो जाएगा। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये 35 और 45 के बीच में ही आ रहा है, ये जो नंबर है 36.81। तो बस ये ऐसे ही निकाला जाता है मोड यहाँ पर। और ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम समझ ही गए हो, काफी इजी है। वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर मीन भी निकालना था, बट क्योंकि मीन पर मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अच्छे से समझा दिया सारे के सारे मेथड्स, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर दोबारा बताने की जरूरत है। तो हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो देख लेते हैं। तो अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब वैसे तो इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन हैं, पर अब देखो सारे के सारे मोड निकालने का तरीका तो सेम ही रहने वाला है। तो हम कोई भी मतलब 2-3 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी वैसे तो तुम्हें मीन और मोड दोनों ही निकालने हैं, पर मीन जैसा कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि मैं पहले बता दिया है, तो वो मैं बार बार बताकर और ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। तो तुम ये मोड को देखो बस, इसमें भी जो मोड है फिलहाल हम कैसे निकालने वाले हैं। तो सेम वही जो फॉर्मूला रहने वाला है इस बार भी, क्योंकि देखो यार हर बार ही वही रहता है, तो अब क्वेश्चन के लिए बदलेगा थोड़ी। अब देखो इसमें तुम देखो कि सबसे ज्यादा, मैं तुम्हें समझा दूं पहले, हम बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखो मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि जितना जो खर्चा आता है एक फैमिली का, तो 1000 से 1500 तक का जो खर्चा है वो 24 फैमिलीज का है। 1500 से 2000 में जिनका काम चल जाता है ऐसी 40 फैमिलीज हैं टोटल, और ऐसे ही 2000 से 2500, 2500 से 3000, ऐसी अलग अलग फैमिलीज जो हैं वो वहाँ पर दे रखी है। मतलब तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से ये जो बाद वाले नंबर से यही है। अब देखो तुम्हें मोड निकालना है, तो ये जो F1 है इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालना जरूरी है। तो इसमें से देखो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है यहाँ पर ये 40। तो ये जो 40 है ये हो जाएगा यहाँ पर अपना F1। ठीक है, अब F1 के ऊपर वाला जो होता है मीन्स ये जो F0 हम निकालना है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम F0 मानते हैं। और जो जस्ट नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर जैसे 24 तो F0 हो गया, ये जो 33 है ये यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा F2। ठीक है, अब ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है F1, तो देखो अपनी मॉडल क्लास हो गई ये, और मॉडल क्लास की ये जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगी अपनी L। ठीक है, ये जो 1500 है इसको हम L मान लेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर क्लास साइज, देखो क्लास साइज के लिए तो ये 1000 से लेकर 1500, 1500 से 2000, तो तुम देख ही सकते हो बीच में जो है 500 का यहाँ पर गैप आ रहा है, 500 का। तो जो क्लास साइज है यानी H, तो H की वैल्यू तो अपनी क्या हो जाएगी, रुको मैं यहाँ लिखता हूँ, जो H की जो वैल्यू है वो अपनी 500 हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि हर एक के बीच में 1000 वो सॉरी 500 का यहाँ पर गैप है। जैसे तुम अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो तुम बाद वाली टर्म से पहला वाला माइनस करके देख सकते हो। जैसे 250 में से 200 गया तो 500 बचेगा, 3000 में से 2500 गया तो 500 बचेगा। मैंने गलती से शायद 250 या ऐसा कुछ कह दिया होगा, बट ये 2500 में कहना चाह रहा था, तुम समझ गए मेरी बात को। अब देखो एल की जो वैल्यू है यहाँ पर 1500 है, मैं तुम्हें बता देता हूँ सीधे सीधे 1500 प्लस F1 जो है वो यहाँ पर हमने दे रखा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 40, और 40 माइनस F0 ये 24। ठीक है, अब यहाँ 2F1, अब देखो F1 क्या है, F1 तो 40 है, तो 2 यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। 2F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू तो यहाँ पर भी 24 ही रहने वाली, और F2 यानी इससे नीचे वाली टर्म 33। अच्छा, इस पूरे का हमें मल्टीप्लाई करना है क्लास साइज यानी कि 500 के साथ। तो ठीक है, अब रुको 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा कुछ 16, और देखो -24 -33 होता है यहाँ पर -57, और 80 -57 हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 500। तो देखो अब इस तरीके इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1500 प्लस, अब 16 इंटू 500 हो जाएगा यहाँ 80,000 अपॉन 23। अब ये जो 80,000 है, 80,000 को जब 23 से हम डिवाइड करें तो जो वैल्यू निकल कर आती है, पहले रुको मैं यहाँ 1500 लिख दूँ यहाँ प्लस। अब देखो 80,000 को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है वो होती है 347.82 करके कुछ, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ 347.82।
अब जब 347 को इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो जो क्या आ जाएगा अपना आंसर, देखो मतलब 1847.82 ऐसा कुछ यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और इतने रुपीज़ ही हो जाएगा यहाँ पर जो बोल सकते हैं यहाँ पर मोड 1847.82 रुपीज़ लिख देता हूँ मैं। वैसे तो मैं आगे कुछ ये वाला जो साइन होता है वो लगा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया, पर ठीक है, ये जो है ये इसका मोड हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो है 6th क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से होने वाले हैं मोड के। देखो इसमें तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बता क्या रहे हैं। ये जो अब तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये है क्या, मतलब एक स्टूडेंट है जो कि जिसने ना एक फिक्स इंटरवल्स बांट लिए हैं 3-3 मिनट के, कई सारे इंटरवल्स बांट लिए हैं, और उसमें वो देख रहा है कि किसी रोड से कितनी कार जो है पास हो रही हैं। तो 0 से लेकर 10 तक जो कार्स हैं वो उसने देखा कि टोटल ऐसे 7 इंटरवल्स थे, मतलब ऐसे 7 बारी उसने देखा कि 0 से लेकर 10 के बीच में ही कुछ कार हैं जो है वो उस रोड से पास हो रही हैं। ऐसे ही करीब 14 बार उसने देखा कि 10 से 20 कार्स के बीच में लगभग उस रोड से पास हो रही हैं। तो बस वो ऐसे ही, पता नहीं ये लोग ये फालतू काम क्यों करते हैं, पर चलो ठीक है, अब जो भी है डेटा यही की बना है हमें। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो इसका मोड है वो निकलेगा क्या। देखो तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। अब तुम सबसे पहले देखो इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ 20, तो इस हिसाब से जो अपनी मॉडल क्लास है वो हो जाएगी 40 से 50 वाली, तो जो मोड है वो कुछ ना कुछ इसके बीच में ही आना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ तुम्हें ये बताता हूँ, ये जो है ये है अपनी F1 वाली क्लास। अब इससे जो जस्ट ऊपर वाली क्लास है 12, ये जो रहेगी अपनी F0, और इससे जस्ट नीचे वाली क्लास 11, और ये हो जाती है अपनी F2। तो तुम समझ के होगे कि मतलब ऊपर वाली F0, उसके बाद F1 और ये F2। अब ये जो चीज़ें हैं तो हर क्वेश्चन में सेम हो रही है। अब मॉडल क्लास को देख लेते हैं। मॉडल क्लास है यहाँ 40 से लेकर 50 वाली, तो इसकी जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पर हो जाएगी अपनी L, ठीक है। और क्लास साइज तुम देख सकते हो 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, तो सब में जो है 10-10 का गैप में देखने को मिल रहा है। जैसे 0 में 10 प्लस करें तो 10 आ जाता है, 10 में 10 प्लस करें तो 20, 20 से फिर 30, 10-10 का गैप है। तो क्लास साइज यानी कि ये जो अपना H है उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 सिंपली। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और जो मोड है वो निकाल लेते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ तो हमें 40 देखने को मिल रही है, 40 प्लस F1 की वैल्यू है 20 और F0 की है 12, तो 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई करेंगे। 2F1 का मतलब होता है 40, मतलब देखो ये 20 है ना F1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ऊपर है 12 और फिर 11, यानी कि -12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज जो है अपनी 10, ठीक है। अब 40 को यहाँ पर अभी 40 लिखा रहने देते हैं। 20 माइनस 12 होता है यहाँ 8, ठीक है। अब -12 और -11, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस करके आंसर आएगा 23, और 40 माइनस 23, तो 40 में से 23 माइनस करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब सॉरी यहाँ मैंने 18 लिख दिया, पर मैं एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ही देता हूँ ऊपर वाले नंबर में। तो 8 में जब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 80 आ जाएगा। अब ये जो 80/17 है इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू तुम्हारी आएगी 40 प्लस लिख दे रहा हूँ पहले, यहाँ इसको डिवाइड करके जो वैल्यू है वो आएगी 4.7। हाँ तो ठीक है, ठीक है, 4.7 हम इस 40 में हमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 44.7, यानी जो अच्छा ये जो है ये कार्स हैं यहाँ पर, तो ये जो 40 देखो अब तुम देख सकते हो 40 और 50 के बीच में ही जो है वो अपना मोड आया है, तो यही हो जाएगा अपना मोड 44.7 कार्स। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये जो मोड का कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है तुम्हें बोर्ड्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट वहाँ होगा क्या कि तुम्हें एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड हो सकता है तीनों निकालने पड़े। तो यहाँ तो मैंने मोड ही सिखाया है, मीडियन की मैंने वीडियो ऑलरेडी यहाँ बना चुकी है, इससे पहले बनाई थी, वो तुम देख सकते हो। और जो अच्छा मैंने अभी मीडियन बोला क्या, सॉरी, मीन की जो वीडियो है वो मैं इससे पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, और मीडियन की अब आने वाली है, या तुम देखो आ चुकी होगी, तुम्हें यहीं कहीं दिख रही होगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।